नाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है साथियों आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 का जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि जो दस्तावेज का शेड्यूल है वो किस प्रकार से है और क्या क्या उसमें बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो देखिए साथियों, वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा है वो दिनांक 31/5/2024 को रिक्त पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 950 और 18/7/2024 को श्रेणीवार रिक्त पदों में गैर अनुसूचित क्षेत्र के 93 कुल 1043 अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया था। तो इसमें पात्रता की जांच की गई थी और अभ्यर्थियों का चयन किया, विज्ञापित पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो बोर्ड द्वारा वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 में सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाए जाने हेतु सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक और टीम के समक्ष प्रातः 10 बजे से राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर RWFTI जवाहर कला केंद्र के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर पर निर्धारित समय और स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन पत्र 2 प्रतियों में और मूल दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित हों। तो देखिए, इस जो सूची है इसके अंदर रोल नंबर दे रखे हैं, तो रोल नंबरों के सामने अंकित दिनांक और टीम के सामने समकक्ष यानी दिनांक के आगे जो रोल नंबर दे रखे हैं वो रोल नंबर वाले अभ्यर्थी उस दिनांक को प्रातः 10 बजे उनको उपस्थित होना है। और इसका एड्रेस ये है राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, जो RWFTI है जवाहर कला केंद्र के सामने जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर पर निर्धारित समय और पर उपस्थित होना है। और पात्रता की जांच हेतु अभ्यर्थी को विस्तृत आवेदन जो आपने आवेदन भरा है वो 2 प्रतियों में और मूल दस्तावेजों के साथ में आवश्यक रूप से उपस्थित होना है। तो इसके अलावा कोई अवसर नहीं दिया जाएगा दस्तावेज सत्यापन का। तो इसके लिए देखिए, दिनांक जो 26 तारीख से यानी 26 जुलाई से ये दस्तावेज सत्यापन होंगे। तो 26 जुलाई को देखिए टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, फिर टीम 5, टीम 6। तो ये जो रोल नंबर दे रखे हैं, ये रोल नंबर वाले जो अभ्यर्थी हैं वो 10 बजे जयपुर स्थित जो कार्यालय है राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, वहाँ पर आपको उपस्थित होना है। तो ये जो सूची है रोल नंबरों की, इसको आप विभाग की वेबसाइट पर भी जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। rsmssv.rajasthan.government.in पर जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे जो टेलीग्राम चैनल है RM39 क्लासेज, वहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा इसकी PDF, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए 26 तारीख को है, 26 तारीख को कुल टोटल 10 टीमें हैं और 10 टीमों के अंदर अभ्यर्थियों को बुलाया। उसके बाद में दिनांक 27 जुलाई को भी लगभग इसमें 10 टीमों को बनाई गई है। 10 टीमों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा। 29 तारीख को भी दस्तावेज सत्यापन, 29 तारीख को भी 10 टीम है। और 30 तारीख को जो 30 जुलाई है, 30 जुलाई को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। यानी 26, 27 और 29 3 दिन इसमें दस्तावेज सत्यापन का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। उसके बाद में 30 तारीख को जो अनुपस्थित रहेंगे 26, 27 और 29 के दिन, उनको 30 तारीख को अंतिम मौका दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें जो दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार से हैं। दस्तावेज सत्यापन की जांच हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जाना है। दस्तावेज सत्यापन की फीस भी ऑनलाइन ही जमा की जानी है। तो आपको ऑनलाइन इसका विस्तृत आवेदन भरना है और ऑनलाइन फीस जमा करनी है। उक्त आवेदन को भरने के लिए अभ्यर्थी 19/7/2024 से और 25/7/2023 तक अपने SSO ID को लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर माई रिक्रूटमेंट में डिटेल फोरम कम स्क्रूटनी पर जाकर के वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 के लिंक के सामने
अप्लाई नाउ पर जाकर विस्तृत आवेदन पत्र भरकर फीस जमा करानी है। तो देखिए इसका जो प्रोसेस है वो इस प्रकार से है कि आपको SSO-ID लॉगिन करनी है। उसमें SSO-ID लॉगिन करने के बाद में जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वहाँ पर जाना है, माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर जाना है। उसके बाद में डिटेल फ्रॉम कम स्क्रूटनी उस पर जा कर के आपको वनपाल एवं वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 इसके सामने लिंक है अप्लाई नाउ, वहाँ पर जा कर के आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो विस्तृत आवेदन पत्र है वो खुल जाएगा। आवेदन पत्र की पूर्ति करनी है। आवेदन पत्र को पूर्ण भर करके उसमें जो शुल्क है वो आपको जमा करवानी है। शुल्क जमा करवाने के बाद में आपको उसका जो प्रिंट है वो ले लेना है, और वो भी दो प्रतियों में वो प्रिंट होना चाहिए। तो ये काम सबसे पहले आपको करना है, और ये दिनांक 19/7/2024 से और 25/7/2024 तक आपको संपन्न करना है। दूसरा इसमें निर्देश दे रखा है, विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड के वेबसाइट पर जाकर के अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश वहाँ दे रखे हैं। तो दिशा निर्देशों को आप भली भांति पढ़ लें, और पढ़ने के बाद में उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद में आपको आवेदन पत्र भरना है। अगला बिंदु है, अभ्यर्थी तो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करें। इसकी 2 प्रति जमा फीस की प्रति प्रिंट कर दस्तावेज सत्यापन के साथ में लाएगा। यानी जो आवेदन पत्र आपने भरा है वो 2 प्रतियों में चाहिए होगा, और जो जमा फीस की प्रति है वो भी आपको 2 प्रतियों में चाहिए होगी। चौथा पॉइंट में शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र, विशेष योग्यता, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने का प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्वयं का पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लाएं। तो देखिए इसमें जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लेके जाने हैं। जैसे मान लो 10वीं की अंक तालिका व उसका प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका और 12वीं का प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से BA की अंक तालिका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, और उसकी जो डिग्री है वो MA, तो MA प्रीवियस और MA फाइनल और MA की डिग्री, ये सारी। उसके बाद में योग्यता का हो गया, आयु का प्रमाण पत्र, आपके पास में जन्म सर्टिफिकेट है या आयु के लिए 10वीं की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 चाहिए होंगे रजिस्टर्ड ऑफिसर के, और विशेष योग्यता को है विकलांग प्रमाण पत्र। अगर आपका विवाह हो गया तो विवाह प्रमाण पत्र, खेल प्रमाण पत्र, आपने किसी खेल में भाग लिया है तो, राष्ट्रीयता, सेवारत होने का मूल प्रमाण पत्र, और आपको ये मूल प्रमाण पत्र यानी इनकी फ़ोटोकॉपी और मूल प्रमाण पत्र आपको वहाँ ले कर के जाने हैं। और स्वयं का जो पहचान पत्र है, आधार कार्ड है या फिर फ़ोटो पहचान पत्र जो भी है वो आवश्यक रूप से लाना है। अभ्यर्थी अपना आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो की प्रति आवश्यक रूप से लाएं। तो जो आपका आधार कार्ड है उसको आप डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड, और उसको प्रिंट करके उसको लाना है। विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों की स्वयं प्रमाणित प्रति संलग्न करें। तो विस्तृत आवेदन पत्र है उसके साथ में जो प्रमाण पत्र है और दस्तावेज हैं उनकी स्वयं द्वारा प्रमाणित, उन पे साइन होकर स्वयं प्रमाणित लिख करके आपको उसके साथ में लेके जानी है। तो आपको 2 या 3 प्रतियाँ, वहाँ 2 प्रतियाँ तो उसके साथ में लेके ही जानी है मूल दस्तावेजों की। ऐसे वर्ग के अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तथा उन्होंने परीक्षा शुल्क 250 रुपये जमा करवाए हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की जांच और दस्तावेज के समय आवश्यक रूप से लेके आए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है और जिन्होंने 250 रुपये शुल्क जमा करवाई है, उनको जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा बनाया हुआ आय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। तो आय प्रमाण पत्र आप ये नहीं कि कोई छोटा विद्यालय है उसके प्रधानाध्यापक से बना लिया, आप गजेटेड ऑफिसर के उसमें साइन करा करके और वो आय प्रमाण पत्र आप उसमें बनवाएं। साथियों ये थे दिशा निर्देश वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 से संबंधित कि वन रक्षक 2020 की जो काउंसलिंग है, दस्तावेज सत्यापन है, वो दिनांक 26 जुलाई से और 30 जुलाई तक चलेंगे। तो इसमें जो बोर्ड द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे, शेड्यूल जारी किया गया था, उसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।